शांति अपनी बेटी काजल के लिए एक ऐसा घर परिवार ढूंढ रही थी जहां उसकी बेटी को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह प्यार मिले। और इसी चक्कर में शांति ने कई रिश्ते भी ठुकरा दिए थे क्योंकि कोई भी बहू को बेटी की तरह रखने को तैयार नहीं था। एक रोज सुबह सुबह शांति हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कांता शांति के घर आती हैं। अरे शांति, क्या बात है? बेटी हो तो काजल जैसी। जब से तेरी बेटी काजल ने घर को संभालना शुरू किया है ना, तब से तुझे तो बस आराम ही आराम है, किसी काम की कोई चिंता ही नहीं। अरे हाँ कांता, जब से मेरी काजल ने घर का काम संभाला है ना, तब से मुझे किसी चीज की कोई दिक्कत ही नहीं होती। सुबह शाम दोपहर का खाना पीना, झाड़ू पोछा बर्तन और तो और सारे नाश्ते और पकवान भी मेरी काजल ही बनाती है। अरे ये तो जिस घर में भी जाएगी ना, उस घर को अपनी एनर्जी से खुश कर देगी। इसकी सास को इससे एक शिकायत भी नहीं होगी। अरे तभी तो कांता, मैं इसके लिए एक ऐसा घर ढूंढ रही हूँ जहाँ इसे बहू बनाकर नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखा जाए। और इसी चक्कर में तू तो जानती है ना, मैंने कितने रिश्ते ठुकरा दिए हैं। हाँ ये तो है। और देख तो, मेरी आवाज सुनी नहीं कि मेरे लिए चाय लेकर आ गई। खुश रह बेटा, हमेशा खुश रह। भगवान तुझे पति और ससुराल दोनों ही बहुत अच्छे दे। काजल घर का सारा काम अच्छे से करती थी और घर से लेकर परिवार की जिम्मेदारी को भी काफी अच्छे से संभालती थी। एक रोज शांति अपनी बेटी को देर शाम कहती हैं, अरे काजल देख, कल तुझे ना लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा, इस बार तो तेरे लिए लायक रिश्ता मिल ही जाएगा। माँ, आजकल कौन अपनी बहू को बेटी बनाकर रखता है? बहू तो बहू है, और अगर बहू बेटी बनेगी तभी तो सास भी बहू को बेटी मानेगी ना। अरे मुझे इतना पता है कि मेरी बेटी में कोई दाग नहीं है और वो बहुत अच्छे से घर परिवार संभालना जानती है। अब अगले ही दिन शांति के घर काजल को देखने के लिए लड़के की माँ कमलेश और उसकी बहन पूजा का आना होता है। काजल चाय की ट्रे लेकर वहाँ पहुँचती है। अरे रे, मेरी होने वाली बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है। बेटी यहाँ आकर बैठ। बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। मैं इसे अपनी घर की बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। अरे ये आप क्या बोल रही हैं बहन जी? मैं आपको अपनी बेटी तभी दूंगी जब आप मेरी बेटी को बहू नहीं बेटी बनाकर ले जाएंगी और बेटी बनाकर ही रखेंगी। अरे बस इतनी सी बात। ये तो मैंने यहाँ आने से पहले ही सोच लिया था कि बहू को बहू की तरह नहीं बेटी की तरह रखूंगी, जैसी मेरी पूजा है। अरे माँ क्या बोल रही है? भला भाभी घर की बेटी बनकर कैसे रह सकती हैं? और माँ को तो वैसे भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। तो बहन जी ये तय रहा, हम शादी जल्दी करेंगे और आपके घर की बेटी अब मेरे घर की बेटी, समझो रिश्ता पक्का। शांति भी खुश थी। आखिरकार उसकी बेटी के लिए एक ऐसा घर परिवार जो मिल गया था जहाँ उसे बहू बनाकर नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखा जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद शांति की बेटी काजल कमलेश के घर की बहू बन जाती है और अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है। बहू, आज से तेरा घर है और तू इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी है, क्योंकि मैंने तेरी माँ से वादा किया है कि मैं उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर नहीं बल्कि बेटी बनाकर ले जा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुझसे एक बार पूछना चाहती हूँ, तू इस घर की बहू बनकर रहना पसंद करेगी या अपनी ननद की तरह बेटी बनकर? मम्मी जी, मैं बेटी बनकर रहना ही पसंद करूंगी। भाभी एक बार और सोच लो, आप इस घर में मेरी तरह रहना पसंद करेंगी क्या? अरे इसमें सोचना क्या है मम्मी जी, मैं इस घर की बेटी बनकर ही रहना चाहती हूँ। तो ठीक है बहू, तय रहा। तू इस घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहेगी। तुझे इस घर में किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। अब तू जा, आराम कर ले, शाम से तेरी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। पूजा अपनी भाभी काजल को उसके कमरे तक छोड़ आती है। अब पूजा हॉल में बैठी अपनी माँ कमलेश से कहती है, माँ आपके दिमाग में ये क्या चल रहा है? ये बहू बेटी बहू, सच सच बताओ। अरे अभी तो शुरुआत है, तू आगे आगे देख होता है क्या। अरे मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा माँ, आप क्या कहना चाहती हो?
खैर मैं काम कर लेती हूँ, किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं। पूजा काम करने चली जाती है और कमलेश हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। कुछ समय बाद यानी देर शाम काजल अपनी सास से खाने के बारे में पूछने आती है। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है? आज वैसे भी मेरी पहली रसोई है तो मैं कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। हाँ बहू, मेरा मतलब है काजल बेटी, तुझे अपनी पहली रसोई की पहली रस्म तो पूरी ही करनी होगी, लेकिन उसके साथ पहले ये लिस्ट पकड़। और काजल तू भी। इसमें ऐसे क्या लिस्ट है? राशन की लिस्ट है क्या? नहीं, लग तो नहीं रहा। इसमें तो काम और समय लिखा हुआ है कि मुझे क्या क्या करना है। हाँ, मेरे में भी कुछ ऐसा ही लिखा है, लेकिन ये काम के साथ समय का क्या लेना देना है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ माँ, ये क्या है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये है तुम दोनों की काम की लिस्ट। जिस तरह पूजा इस घर की बेटी है, उसी तरह अब तू भी इस घर की बेटी है, तो मैंने तुम दोनों के काम को आधा आधा बांट दिया है। इसका मतलब आधा काम मैं करूँगी और आधा काम भाभी? बेटी बोलकर इतना सारा काम करने को कह रही हैं, और अगर बहू बनती तो क्या होता? ये तो पूछना ही भूल गई ननद जी से। काजल को काम की तो वैसे भी आदत थी, लेकिन वो ये उम्मीद कर रही थी कि उसकी सास ने जब उसे बेटी मान ही लिया है तो घर के कामों में भी समझौता होगा। लेकिन देर शाम में कमलेश अपनी बहू को लंबी चौड़ी लिस्ट थमा देती है। काजल काम कर करके थक जाती है। और शादी को 15 दिन भी ठीक से नहीं हुए और इन लोगों ने तो एक नई नवेली दुल्हन को नौकरानी बना दिया है। थोड़ा सा ही तरस खा लेती। पहले तो ननद जी भी काम कर लेती थी, लेकिन अब तो उन्होंने भी नखरे दिखाने शुरू कर दिए हैं। कमलेश अपनी बहू के पास आती है। अरे बहू, यहाँ ऐसे कैसे बैठी हुई है? आज तेरी लिस्ट में ज्यादा काम था क्या? और ये पूजा कहाँ है? मम्मी जी, उनके बदले का काम भी मैं ही कर रही हूँ। वो तो अपने कमरे में फोन पर लगी हुई हैं। अरे उसे तो मैं अभी बताती हूँ। जहाँ जाएगी कल को मुझे ही गालियाँ सुनवाएगी। ये तो एक नंबर की निकम्मी है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और काजल को अपने घर से ज्यादा काम करना पड़ता है। यहाँ तक कि पूजा भी अब कुछ नहीं करती। और ऐसे में काजल के मन में एक बात आती है। अब तो मैं ननद जी से ही पूछती हूँ कि अगर मैं इस घर में बहू बनकर आती तो मेरे साथ क्या होता। अरे भाभी, खाने में क्या है? मुझे भूख लग रही है। रोटी तो बना दी है मैंने, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इस घर में बहू बनकर आती तो मम्मी जी मुझसे कितना काम करवाती? आप सोच भी नहीं सकती उतना, क्योंकि माँ को बेटी के लिए थोड़ा प्यार आ ही जाता है, और सास बहू में तो वैसे भी बात ही नहीं होती ना ऐसी। इससे दुगना काम, मतलब वो आस पड़ोस के काम भी मुझसे ही करवाती क्या? हे प्रभु, तूने मुझे बचा लिया। ये काम कम है क्या? बल्कि आप तो भाभी मेरे हिस्से का काम करती हो। अब बहन हो तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। ये बुढ़िया तो खेल गई। बेटी बोल बोल कर घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है और अपनी बेटी के हिस्से का काम भी मुझसे ही करवाती है। इसमें भी इनकी कोई गलती नहीं है। मेरी माँ को ही मेरी दूसरी माँ की तलाश थी, तो मिल गई मुझे सास के रूप में माँ। काजल अपने ससुराल में बेटी बनकर पछता रही थी, लेकिन यहाँ तो बहू का उससे भी बुरा हाल है। और वो देर शाम अपनी माँ शांति को फोन करती है। अरे कैसी है मेरी काजल बिटिया? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ। आपने मेरे लिए एक ऐसा घर तो ढूंढ लिया जहाँ मुझे बेटी बनाकर रखा जाए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि बेटियों से भी कितना काम करवाया जाता है। अरे यहाँ तो मेरी सास ने मुझे बेटी बनाकर इतना काम करवा लिया है कि अब तो मेरी बॉडी काम ही नहीं करती। मेरी ननद जी मुझे बहन मान चुकी हैं और वो घर का कोई भी काम करने को तैयार नहीं होती। अरे दामाद जी ने तो तुझे पत्नी का दर्जा दिया है कि उन्होंने भी तुझे। ना 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 माँ, ये आप क्या कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब बेटी यहाँ इतना काम करती है तो ये लोग न जाने बहू से कितना काम करवाते होंगे। अरे मेरी बिटिया को कितना काम करना पड़ता है। तू घर आना चाहती है क्या बिटिया? इसके लिए भी पूछा था मैंने। मेरी सास कहती है कौन सा मायका, तू तो इस घर की बेटी है और तेरा मायका और ससुराल सब यही है। अगर तू चली गई तो यहाँ इतना जो काम है वो कौन करेगा? अरे रे रे, कहाँ फंस गई मेरी बिटिया? रुक, तू नहीं आ सकती तो क्या मैं भी नहीं आ सकती तुझसे मिलने? रुक तू, मैं आती हूँ कल। हाँ माँ, आप ही आ जाओ ना, वरना आपसे मिले बिना ही मैं परलोक सुधार जाऊंगी। अरे शुभ शुभ बोल बेटा, कल ही आती हूँ मैं।
अपना ध्यान रखियो। काजल अपने ही ससुराल में बेटी का दर्जा पाकर ना खुश थी, लेकिन उसके ससुराल में बहू का दर्जा उससे भी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन वो करती भी क्या, उसे ससुराल में तो रहना ही था। और अगले ही दिन शांति अपनी बेटी से मिलने आती हैं और काजल को थोड़ी तसल्ली हो जाती है अपनी माँ को देखकर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।